हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से रहेगा। इसमें हम सीपीआर के 15 प्राइस एक्शन पैटर्न को सीखते हैं, समझते हैं, उन पैटर्नों को आइडेंटिफाई करते हैं और पैटर्न के बेस पर हम देखते हैं कि आज के दिन कोई मूव मिला है कि नहीं मिला है। तो ये हमारे 15 प्राइस एक्शन पैटर्न हैं जिनको हम एक एक करके रिकैप कर लेते हैं। ये है हमारा इवनिंग स्टार जो प्रीवियस डे हाई के ऊपर ओपनिंग होके और हम नीचे क्लोज कर देते हैं, तो हमारी यहाँ पे एक ट्रेड सेटअप जनरेट होता है, वो होता है हमारे पास इवनिंग स्टार। ठीक है, ये मॉर्निंग स्टार है। मॉर्निंग स्टार में क्या है, प्रीवियस डे लो के नीचे ओपनिंग हो रहे हैं हम और ऊपर क्लोज कर जा रहे हैं, तो वहाँ पे हमें ये पैटर्न जनरेट होता है। ये है हमारे पास ओडी फॉर, यानी कि ओपन ड्राइव रिजेक्शन, ओडीआर। इस सेटअप में हम क्या करते हैं कि प्रीवियस डे हाई के ऊपर जैसे ओपनिंग हो रही है, वहां कोई पिनवार पैटर्न है, जब उसका लो ब्रेक होता है ना, तो उस कंडीशन में हम यहाँ से एक सेल कर सकते हैं और प्रीवियस डे हाई और सीपीआर का हम टारगेट भी प्लान कर सकते हैं। ये क्या होता है, प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोज हो या प्रीवियस डे के लो के नीचे क्लोज हो, उस कंडीशन में हमारे पास ये पैटर्न जनरेट होता है। इस पैटर्न के हिसाब से आप नियरेस्ट रेजिस्टेंस या नियरेस्ट सपोर्ट आप टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं। याद रहे, स्टॉप लॉस के लिए जो कैंडल क्लोज है वो लो ब्रेक होगा, ये पैटर्न फेल हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास रेड कैंडल रिट्रेसमेंट। इसमें हम दिन की पहली कैंडल से पास जाकर वहां से हमें रेड कैंडल बनना स्टार्ट हो जाए, तो वहीं उसी प्रीवियस कैंडल यानी कि जो 5 मिनट की पहली कैंडल के एसएल से हम उसके लो के टारगेट के लिए भी प्लान किया जा सकता है। ये है हमारी दिन की पहली, अगर कोई कैंडल है ना, वो ग्रीन होती है और उस ग्रीन कैंडल के लो से ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हो सकती है, तो उसके हाई तक हम टारगेट के लिए यहाँ भी प्लान कर सकते हैं। याद रहे, स्टॉप लॉस के लिए हम इसके लो के प्लान कर सकते हैं फॉर एसएल के लिए। ये आपका टारगेट। नेक्स्ट रहता है हमारे पास, वो है एम रिवर्सल। प्राइस मॉर्निंग में जाकर फर्स्ट हाई बना देता है, वहां से रिट्रेस होकर दोबारा उस हाई के पास रेड कैंडल बनना शुरू हो जाती हैं, तो ये पैटर्न जनरेट होता है और पैटर्न के बेस पे इस तक के टारगेट के लिए आप प्लान कर सकते हैं। सेम इसी प्रकार से हम डब्ल्यू रिवर्सल को कंसीडर करते हैं कि सपोज करो कि मॉर्निंग में प्राइस ने एक लो जनरेट कर दिया और प्राइस फिर रिट्रेस करके फिर उसी के पास आए और यहाँ से ग्रीन कैंडल बनाए, तो इसके लिए आप अपना डब्ल्यू रिवर्सल के पैटर्न के हिसाब से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसके लो के एसएल के हिसाब से जब ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट होंगे, तब हम डब्ल्यू रिवर्सल के हिसाब से हम प्लान कर सकते हैं। ये है हमारा पिवट प्रेशर ट्रेड। इसमें क्या होता है कि हम ओपनिंग सीपीआर के अंदर करते हैं और ऊपर क्लोज करते हैं, ओपनिंग सीपीआर के अंदर और नीचे क्लोज कर देते हैं। उस कंडीशन में आपको बाय या सेल की जनरेट होता है और उसके हिसाब से आप है ना, ये एसएल प्लान किया जा सकता है और ये एसएल के हिसाब से नियरेस्ट आपका जो पिवट है वो आप टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं। ये है हमारा ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट। ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट में क्या होता है, जो दिन की पहली ग्रीन कैंडल बनती है, जब इसी के नीचे क्लोज आ जाता है,
याद रहे क्लोज, अगर यहाँ से रिट्रेस करेगा तो जीसीआर हो जाएगा। तो हमें याद रहे कि हमें क्या है कि इसके नीचे क्लोज आ जाएगा, तब हमें एक अच्छा हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड मिल सकता है। इसी प्रकार सेम है हमारे पास रेड कैंडल होती है, हम रेड कैंडल के ऊपर हम काफी समय बिता के इसके ऊपर क्लोज कर लेते हैं, तो इसके हिसाब से हमें एक बढ़िया हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड मिल सकता है, जिसके हिसाब से आपको अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। नेक्स्ट रहेगा हमारे पास जो गैप अप रिजेक्शन है, फिर गैप डाउन रिजेक्शन है, और ये सीपीआर ब्रेकआउट है। प्राइस जब सीपीआर के अंदर काफी समय तक ट्रेड करता रहे और फिर जाके नीचे या ऊपर क्लोज करता है, तो हाई प्रोबेबिलिटी बनती है कि प्राइस एक अच्छा अप मूव या डाउन मूव दे सकता है। चलिए हम आज के दिन एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखें, ये फिन निफ्टी का चार्ट है। इसमें पहली 5 मिनट की कैंडल जो सीपीआर के अंदर ओपन हुई थी और नीचे क्लोज करी, इसके हिसाब से इसी के हाई के एसएल के हिसाब से आपका रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 1:2 के हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं, जो आज के दिन अचीव होता दिखा। नेक्स्ट चार्ट वो है बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में है ना, पहली रेड कैंडल थी, प्राइस वहीं से रिजेक्शन हुआ, ये आपकी हल्की ग्रीन बनी। हमारा प्लान है कि रेड कैंडल बनना शुरू करें, तो रेड कैंडल बना तो यहाँ हमें इस कैंडल में एंट्री मिल गई जैसे ये ब्रेक किया, और फाइनल ऐसा लिए रहा 1:2 के हिसाब से हमें यही मिल गया। चलिए नेक्स्ट देख, नेक्स्ट भी है हमारे पास। इसमें क्या है, डबल पैटर्न बना। डबल पैटर्न कैसे कि हम प्रीवियस डे लो के नीचे क्लोज करें, तो हमारे पास ओडी फॉर सेल के हिसाब से ट्रेड मिला, परंतु हमारी ओपनिंग सीपीआर के अंदर है, तो पीपीटी के हिसाब से आपको ट्रेड है, और 1:2 के हिसाब से आप ट्रेड यहाँ भी प्लान किया जा सकता था। अभी लेटर ऑन प्राइस मूव कर रही है, और ये है कि हाई प्रोबेबिलिटी हम यहाँ तक जा सकते हैं एज पर दिस पैटर्न। नेक्स्ट है हमारे पास, ये है इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार में क्या है, हम ओपनिंग हम प्रीवियस डे हाई के ऊपर और क्लोज नीचे कर रहे हैं, उस कंडीशन में हम अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से 1:2 का जनरली प्लान करेंगे। उसके हिसाब से इसने आज बढ़िया से है ना अचीव किया है, और एज पर पैटर्न आपको ट्रेड जनरेट हो। नेक्स्ट था हमारे पास आरसीबीओ के हिसाब से, हमने बजाज फिंसर्व में ये देखा कि इसकी क्लोजिंग प्रीवियस कैंडल यानी कि दिन की पहली 5 मिनट की कैंडल के ऊपर क्लोजिंग आ गई, उसी के क्लोजिंग वाली कैंडल के एसएल के हिसाब से 1:2 नियरेस्ट सप्लाई जोन दोनों चीजों को मैच करता हुआ इसने आज अपना टारगेट अचीव। अगला जो ट्रेड है अभी, इसके हिसाब से देखें तो 1:2 के इस रेशियो के हिसाब से अभी ट्रेड कंटिन्यू है, और ये बजाज फाइनेंस में, इसमें भी आपका ओपनिंग सीपीआर के अंदर है, तो पीपीटी सेट के हिसाब से फाइनल यही एसएल रहेगा, और आप इसको ये आप टारगेट रख सकते हैं, या फिर आप 1:2 का प्लान कर रहे हैं, उसके लिए अभी आपको इसमें वेट करना पड़ेगा, लेटर ऑन कुछ भी हो सकता है। ये है हमारे पास आरसीआर के हिसाब से हिंदुस्तान यूनिलीवर में, जब हमारी रेड कैंडल बनना शुरू की तो हमने वही हाई का एसएल रखे, और यहाँ पे 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से यह भी एक ट्रेड आपको मिला। ये जीसीबी के हिसाब से है, ये है आईसीआईसी बैंक। इसमें क्या है कि हम दिन की पहली ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोज कर पाए, जैसे ही क्लोजिंग है हमने कहा कि इसके नीचे क्लोज करोगे तो एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड आपको 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। ट्रेड का आपको कैरी करने के लिए आपका कोई भी प्लान हो सकता है,
कि आप पार्शियल प्रॉफिट बुक करके आप है ना एसएल को ट्रेल कर सकते हैं, वो आपका एज पर कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट रहेगा हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास ओडी फॉर सेल के हिसाब से ये भी आपका ट्रेड कंटिन्यू है। ये है टेक महिंद्रा में। जैसे हम प्रीवियस डे के लो के नीचे क्लोज कर पाए और यही हाई के टारगेट सेल के हिसाब से हमने इसकी क्लोजिंग के हिसाब से सेल किया और 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से आपकी ट्रेड कंटिन्यू है। 1:1 आपको ऑलरेडी मिल चुका है। नेक्स्ट रहेगा हमारे पास, वो है आदित्य बिरला फैशन। आदित्य बिरला फैशन में भी आपको ओपनिंग कहाँ है, सीपीआर के अंदर है। जब ओपनिंग सीपीआर के अंदर है, हम बाहर क्लोज करें तो क्लोज पे ही हमारी एंट्री है। जब एंट्री जनरेट हुई उसके हिसाब से 1:1 से यानी कि 1:1.75 तक आपको ऑलमोस्ट मिलता हुआ दिखाई दिया। एज पर आपका 1:2 के हिसाब से अभी भी है ना ट्रेड कंटिन्यू है और आप वेट कर सकते हैं। तो ये है हमारे सीपीआर के 15 प्राइजेक्शन पैटर्न, जिसके हिसाब से हमने देखा कि किन किन स्टॉक और इंडेक्स में आपकी एंट्री जनरेट हुई और एंट्री जनरेट होने के बाद में किस तरह से वो टारगेट या लेटर ऑन आपको स्टॉप लॉस भी देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको टारगेट ही टारगेट मिले, स्टॉप लॉस भी मिलेंगे, परंतु आपको ये पता चल जाएगा कि पर्टिकुलर इस पैटर्न के हिसाब से हमारी यहाँ एंट्री जनरेट हो रही है तो आपका एग्जिट भी कहाँ मिलेगा। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे भी आगे की तरफ प्लान कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों।